हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए विलियम एम्पसन की फेमस बुक 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी की समरी हिंदी में लेकर आया हूं। उन्होंने ये बुक 1930 में लिखी थी। वो IA रिचर्ड के स्टूडेंट थे। इनको बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यू क्रिटिसिज्म क्रिटिक माना जाता है। स्टार्ट करते हैं वर्क। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का मतलब क्या है? एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि इसे हम कह सकते हैं विरोधाभास। जब एक ही वर्ड के दो या दो से ज्यादा मीनिंग निकलते हैं और हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि यहाँ कौन सा मीनिंग यूज हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस है, लाइफ डिपेंड्स अपॉन लीवर, यानी कि लाइफ लीवर पर डिपेंड करती है। अब यहाँ ये क्लियर नहीं है कि लीवर का एक मतलब होता है ऑर्गन इन बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर पार्ट है, लीवर, जिगर, और दूसरा होता है लाइफ डिपेंड ऑन लीवर। लीवर मतलब जो वन हु लिव्स लाइफ, जो जिंदगी को जीता है, जिंदगी को एंजॉय करता है। क्योंकि एम्बिग्विटी के कारण हम मीनिंग डिसाइड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए विलियम एम्पसन ने ओवर रीडिंग पर जोर दिया था, क्लोज रीडिंग पर जोर दिया था। न्यू क्रिटिक्स बार बार ये बात कहते हैं कि हमें टेक्स्ट को क्लोज रीडिंग करना चाहिए, टेक्स्ट को ओवर रीडिंग करना चाहिए, ताकि हम उसके अंदर जो हिडन मीनिंग है उसको निकाल सकें। तो इसकी इनके अब ये जो सेंटेंस है इसके अंदर एम्बिग्विटी है, इसलिए हम इसे एम्बिगुअस सेंटेंस कहेंगे। इनकी 7 प्रकार की एम्बिग्विटी है। पहली है सिमेंटिक एम्बिग्विटी। सिमेंटिक एम्बिग्विटी को हम मेटाफर एम्बिग्विटी भी कह देते हैं। इसका मतलब ये होता है, अब मेटाफर क्या होता है कि मेटाफर होता है दो डिफरेंट चीजें जिनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी हो। अगर दो डिफरेंट चीजों में एक कॉमन क्वालिटी है और उसका इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, यानी कि सिमिली की तरह वहां एज लाइक एज का यूज नहीं हो रहा है, तब हम उसे मेटाफर कहते हैं। इसे कंप्रेस्ड सिमिली भी कहते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया है, महेश इज ए गॉट। महेश एक गोट है, यानी कि महेश एक बकरी की तरह कावड़ डरपोक व्यक्ति है। या हमने बोला राम इज ए डॉग, राम एक डॉग है। तो अब वो डॉग एक वफादार व्यक्ति है, तो हम ये कह सकते हैं कि राम एक वफादार व्यक्ति है। महेश बकरी एक डरपोक होती है, इसीलिए हमने बोला कि महेश भी बहुत डरपोक है। तो हमने डायरेक्ट ये नहीं बोला कि महेश इज एज कावर्ड एज ए गॉट, हमने डायरेक्ट बोल दिया महेश इज ए गॉट। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, न्यूज वाज ए डैगर फॉर हिम। ये जो न्यूज थी वो उसके लिए डैगर थी, मतलब वो न्यूज इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जैसे वो उसके लिए खंजर थी। डैगर मतलब खंजर। नेक्स्ट है लोकस एम्बिग्विटी। लोकस एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि जब जब दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं वो एक ही सेंटेंस में आ जाते हैं, यानी कि एक सेंटेंस में हम दो डिफरेंट मेटाफर्स को यूज करते हैं। एग्जांपल देखिए, स्विफ्टली ईयर्स पास बियॉन्ड रिकॉल, सोलम स्टिलनेस ऑफ दिस स्प्रिंग मॉर्निंग। यहाँ पर इस लाइन का मतलब ये है कि कभी तो क्या है, जब जब हम कोई जैसे हम स्टडी कर रहे हैं तो हमारा जो टाइम पास है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अभी हम लॉकडाउन में बैठे हैं, लोनलीनेस में बैठे हैं, तो हमारा जो टाइम पास है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। तीसरा है सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी। सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी को हम ये भी कह सकते हैं, यह है पन। जब एक शब्द के दो या दो से ज्यादा मीनिंग होते हैं और दोनों मीनिंग उस सेंटेंस में एकदम फिट हो जाते हैं, तब वहां पे पन होता है। जैसे ए लियोपार्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। मैंने एग्जांपल दिया है कि एक लियोपार्ड अपने स्पॉट्स चेंज नहीं करता है। अब स्पॉट्स के दो मीनिंग है। एक मीनिंग होता है बॉडी के ऊपर जो ब्लॉट्स धब्बे होते हैं। अब जैसे देखिए कि ये लियोपार्ड की स्किन है, जब इसको शेव करके भी देखा गया, ये तो एक लॉयन की स्किन है, जब इसको शेव करके देखा गया तो नीचे भी उसकी स्किन के ऊपर वैसी ही धारियां थी। तो लियोपार्ड की स्किन के ऊपर वैसे ही धब्बे रहते हैं। और दूसरा स्पॉट का मीनिंग होता है उसकी जगह, कि वो अपनी जगह कभी भी नहीं बदलता है। दोनों आइडिया जो हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट के कारण कनेक्टेड हो जाते हैं और वो कॉन्टेक्स्ट से कनेक्टेड होकर एक ही वर्ड में साइमल्टेनियसली हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है
ड्यूरेशनल एम्बिग्विटीज को हम ये भी कह सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा मीनिंग जो होते हैं, जब हमारे माइंड के अंदर, हमारा माइंड क्या है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जब भी हम कुछ सुनते हैं तो हमारे माइंड में उसके कारण कोई और विचार आ जाता है। जैसे यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दिया है कि एक लड़की जो है ये घास के ऊपर लेटी हुई है, इससे पूछा गया तुम क्यों कर रही हो, तो उसने बोला कि आई एम लाइंग फॉर द टाइम बिंग, मैं कुछ टाइम के लिए लेटी हुई हूँ। अब यहाँ पे लाइंग के फिर दो मीनिंग निकल आते हैं। लाइंग का एक मीनिंग होता है झूठ बोलना और एक मीनिंग होता है घास पर सोना। तो अब इसको सुनकर हमारे जो लिसनर के माइंड में दो विचार आते हैं कि ये झूठ बोल रही है, लाइंग कर रही है, या ये घास पर सो रही है। तो इस तरह से क्या है, ड्यूरेशनल एम्बिग्विटीज में क्या है, जो ऑथर की जो कॉम्प्लिकेटेड माइंड है, अब वो यहाँ पे किस बात को डिसाइड करता है वो तो ऑथर ही जानता है। यहाँ जैसे इसे हम फ्राइडियन स्लिप भी कह सकते हैं। जैसे इसमें एक फ्राइड ने एक बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया था, समटाइम्स ए बनाना इज नॉट जस्ट ए बनाना। लड़के इस बात को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है नरेटिव एम्बिग्विटी। नरेटिव एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि जब कभी नरेटिव एम्बिग्विटी का मतलब ये होता है कि जब सामने वाला पर्सन जो है वो, अब मान लीजिए मैं अभी आपको बता रहा हूं और मेरे माइंड में मेरा माइंड क्या, सबका माइंड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हमारे सामने ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, जिन्हें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब पिछले वाला एग्जाम्पल ही देख लो, तो पिछले वाले एग्जाम्पल में जैसे वो लड़की घास के ऊपर सोई पड़ी थी, तो उसकी फ्रेंड सोच सकती है यार ये तो एक नागिन की तरह सोई पड़ी है। या मान लीजिए कि आपके घर में है, किसी ने आपके घर में किसी आपके रिलेटिव ने ऐसे कपड़े पहने जैसे कपड़े इस टाइम इस लड़की ने पहन रखे हैं इमेज में, उनको देखकर आपके माइंड में अचानक एक विचार आता है कि ये तो लड़की नहीं है क्योंकि ये मोनी राय है, ये तो नागिन से फेमस है। तो वहां कहीं ना कहीं हमारे माइंड में उस सूट पहने हुए लड़की को देखकर नागिन का विचार आता है। तो जब हमारे माइंड में ऐसे उल जलूल विचार आते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं वो एक नरेटिव एम्बिग्विटी है। और ये एक अनफॉर्चुनेट कंक्लूजन है कि न जाने हमने, अब वो पर्सन क्या कर रहा था, वो तो घास पर सोई पड़ी थी, उसको देखकर अरे उसके माइंड में एक विचार आया कि ये तो घास पर ऐसे सोई है जैसे कि कोई नागिन सोई है। कई बार हम आपने देखा होगा घर में हमारे छोटा भाई बहन से सोया होता, अपने कहते हैं अरे क्या कुत्ते की तरह सो रहा है, क्या कुंभकर्ण की तरह सो रहा है। तो वो जो है वो अनफॉर्चुनेट कंक्लूजन है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्चुअल एम्बिग्विटी। कॉन्टेक्चुअल एम्बिग्विटी में क्या होता है कि एक सेंटेंस तो कुछ नहीं कहता है, रीडर्स जो है उस मैंने कि सेंटेंस हाफ सेंटेंस होता है, रीडर उस सेंटेंस को पूरा करते हैं। जैसे कि यहां मैंने एक सेंटेंस दिखाया है, द इजिएस्ट वे टू ऑब्टेन ए सुटेबल। अब यहाँ पे क्या है, आप सुटेबल के साथ सुटेबल सूट, सुटेबल मोबाइल, सुटेबल लैपटॉप, कुछ भी मर्जी करके आप सेंटेंस को पूरा कर सकते हैं। आप सेंटेंस को फिल इन कर सकते हैं। जैसे कि अब कई बार अपने बोलते हैं हे मैन व्हाट्सअप, अब यहाँ पे वो सामने वाला पर्सन है जो आगे फिर वो बाकी बात वो पूरी करता है, हमने तो व्हाट्सअप कह के छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टेटमेंट तो कुछ नहीं कहता है, रीडर जो है वो बाकी बात को कंप्लीट करते। जैसे मान लो मैं आपको भी पढ़ा रहा हूं और लास्ट में बोला ठीक है अब इतना ही विलियम इम्सन, अब आगे क्या है, विलियम एम्सन इतना ही उसके बाद में है, या आगे जो भी आप मीनिंग निकालना चाहें वो आपके ऊपर डिसाइड करता है। नेक्स्ट है इंटरेक्शनल एम्बिग्विटी। इंटरेक्शनल एम्बिग्विटी को हम बाइनरी अपोजिशन भी कह सकते हैं कि वो क्या होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे ही वो हमारे माइंड में आते हैं, हैंड टू हैंड हमारे माइंड में उसका जो अपोजिट वर्ड है वो आ जाता है। जैसे कि ब्लैक के साथ में व्हाइट आ जाता है, मेल के साथ फीमेल आ जाता है, डे के साथ नाइट आ जाता है। ये हमारी 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटा सा मेरा प्रयास आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपको सब भी एम्बिग्विटीज याद हो जाएंगी, उनके एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।